स्प्रिंग 2026 में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। अब A1 कैटेगरी और A2 कैटेगरी में फ़र्क क्या है। BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS साइबर सिक्योरिटी, BS कंप्यूटर साइंस क्लासेस कब होंगी। क्लासेस जो मॉर्निंग में क्लासेस होंगी या इवनिंग में क्लासेस होंगी। अस्सलाम वालेकुम। यूईटी लाहौर ने स्प्रिंग 2026 के एडमिशन्स ओपन कर दिए हैं। ये नवंबर का फर्स्ट वीक चल रहा है। अप्रोक्स नवंबर के थर्ड वीक में ऑफिशियली ई कैट की डेट्स अनाउंस हो जाएंगी। इसके अलावा आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी ये सारी मालूमात आपको मिल जाएंगी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि स्प्रिंग 2026 में कौन कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं और क्लासेस कब होंगी, इवनिंग में होंगी या फिर मॉर्निंग क्लासेस होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम कौन कौन से ऑफ़र होने हैं इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ। प्रोग्राम्स दो किस्म के ऑफ़र होंगे, एक जिनमें ई कैट रिक्वायर होगा, दूसरा जिनमें ई कैट नहीं रिक्वायर होगा। अब ई कैट जिनमें रिक्वायर है वो इस बार 3 कैंपसेस में प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं। फर्स्ट वन मेन कैंपस में, सेकंड वन न्यू कैंपस जो कालाशाह काकू में है, और थर्ड वन इस बार फैसलाबाद कैंपस में भी ऑफ़र होंगे। जो मेन कैंपस में है उन कोर्सेज़ के आप नाम सुन ले, मैं सारे नाम तरतीब से एक बार बोल दूँगा। BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS साइबर सिक्योरिटी, BS कंप्यूटर साइंस, BS डाटा साइंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS अप्लाइड कंप्यूटिंग, BS गेमिंग एंड एनिमेशन, BS बिजनेस डाटा एनालिटिक्स, BS इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी। ये मेन कैंपस के अंदर स्प्रिंग 2026 में प्रोग्राम्स ऑफ़र होने हैं। इसके अलावा मैं न्यू कैंपस कालाशाह काकू की बात करूं तो इसमें टोटल 4 प्रोग्राम्स ऑफ़र होने हैं, जिनमें BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS साइबर सिक्योरिटी और BS डाटा साइंस है। इसके बाद थर्ड कैंपस की बात करूं जिसमें फैसलाबाद कैंपस आ जाता है। इसमें 2 कोर्सेज ऑफ़र हो रहे हैं जिसमें BS साइबर सिक्योरिटी और BS डाटा साइंस है। अब इसके अलावा मैं नॉन ई कैट प्रोग्राम्स की बात करूँ तो इसमें टोटल 2 प्रोग्राम्स हैं, जिसमें बैचलर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BBIT है और दूसरा BBA है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब मज़े की बात यह है कि ये जो 2 प्रोग्राम्स हैं जिनमें ई कैट रिक्वायर नहीं है, इनमें एक और आपको एज मिलेगा जिसमें आपने अगर FAIT भी किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने FSC प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल किया हो। अगर आपके इंटरमीडिएट या इसकी इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप BBIT और BBA दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। ये ओवरऑल प्रोग्राम्स स्प्रिंग 2026 में ऑफ़र हो रहे हैं। इंजीनियरिंग प्रोग्राम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये एडमिशन्स इनके ओपन नहीं है, इनके एडमिशन सिर्फ फॉल में ओपन होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैटेगरी की कि A1 कैटेगरी या A2 कैटेगरी किस कैटेगरी में एडमिशन्स ओपन होंगे। लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर सिर्फ A2 कैटेगरी में एडमिशन्स ओपन हुए थे और इस बार भी सेम एज इट इज़ A2 कैटेगरी में ही एडमिशन्स ओपन होंगे। अब A1 कैटेगरी और A2 कैटेगरी में फ़र्क क्या है? ये फ़र्क इतना आप समझ लें कि A1 कैटेगरी है सब्सिडाइज और A2 कैटेगरी है पार्शली सब्सिडाइज। इसका क्या मतलब है? लेट्स सपोज A1 कैटेगरी है, उसकी फ़ीस है अगर 60 to 70K पर सेमेस्टर, तो A2 कैटेगरी की इसकी डबल है, वो 1,20,000 से लेके 1,30,000 यहाँ तक आपकी पर सेमेस्टर फ़ीस होगी। मींस के जब स्प्रिंग 2026 में आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपका A2 कैटेगरी में होगा। थर्ड चीज़ मैंने जो आपको बतानी थी वो ये है कि क्लासेस कब होंगी। क्लासेस या मॉर्निंग में क्लासेस होंगी या इवनिंग में क्लासेस होंगी। मेन कैंपस की बात करें तो मेन कैंपस के अंदर ये क्लासेस जितने प्रोग्राम्स हैं मेन कैंपस के, वो क्लासेस इवनिंग क्लासेस होंगी। इवनिंग क्लासेस की टाइमिंग क्या है? वो 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। अगर न्यू कैंपस की बात करूं तो न्यू कैंपस में टोटल 4 प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं और न्यू कैंपस में जो क्लासेस की टाइमिंग होगी वो मॉर्निंग होगी, वो इवनिंग में आपको क्लासेस ऑफर नहीं होंगी। मॉर्निंग में क्यों होंगी? क्योंकि ये थोड़ा सा सिटी से बाहर है तो ट्रांसपोर्ट का डेफिनेटली इशू बनेगा और इधर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी मेन कैंपस में है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मॉर्निंग में ही क्लासेस होंगी। अगर मैं फैसलाबाद कैंपस की बात करूँ तो सेम एज इट इज़, वो भी सिटी से थोड़ा सा बाहर है, तो उधर भी क्लासेस जो स्प्रिंग 2026 की ऑफ़र होनी है वो मॉर्निंग में ही ऑफ़र होंगी आपको। नॉन ई कैट प्रोग्राम्स की बात करूँ तो उसके अंदर 2 प्रोग्राम्स आपको बताए मैंने, BBIT और BBA। सेम एज इट इज़ ये भी आपके मेन कैंपस में ही ऑफ़र होंगी और ये आपके इवनिंग क्लासेस होंगी, ये ना आपकी मॉर्निंग क्लासेस में आपको ऑफ़र नहीं होंगे। लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सबको पता है कि ई कैट प्रोग्राम्स में आपको FSC प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल आपका होना चाहिए, एटलीस्ट FSC होनी चाहिए। लेकिन पहले होता था कि 60% मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए FSC के अंदर, फिर आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए।
लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, A2 कैटेगरी है, इसलिए इन्होंने किया कि मिनिमम आपके अगर 50% से अबव नंबर हैं FSC के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको ओवरऑल मैंने स्प्रिंग 2026 के क्राइटेरिया बता दिया जो अभी तक आया है। ये आपको एक पम्फलेट भी है, वो भी मैं वीडियो के एंड पे लगा दूंगा ताकि आप पॉज कर लें उसको और एक बार डिटेल से उसको भी पढ़ लें। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। इससे आपका कुछ ज़्यादा चेंज तो नहीं आएगा, लेकिन इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। मोटिवेशन इस तरीके से ताकि मैं आपके लिए नई से नई वीडियोस भी लेता हूँ और हमारा ये प्रोसेस चलता रहे।